हेलो बच्चों। बच्चों वेलकम बैक। हम लोग ट्रायंगल्स कर रहे थे और ट्रायंगल्स में हमने बीपीटी अभी तक किया है और बीपीटी पे बेस्ड हमने काफी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। अब जरा ट्रायंगल्स में एक अगले स्टेप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और वो हमारा है क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। याद करिए जब आप लोग 9th क्लास में आपने ट्रायंगल्स पढ़ा था तब आपने कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया को पढ़ा था कि भाई साइड 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 एक क्राइटेरिया है, साइड एंगल साइड एक क्राइटेरिया है, एंगल साइड एंगल एक क्राइटेरिया है ना। एक आरएचएस क्राइटेरिया पढ़ा था। तो उस तरीके से आपने बहुत सारे क्राइटेरियाज पढ़े थे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के लिए और उसके बाद फिर बहुत सारे सवाल आपने किए थे जिसपे क्राइटेरिया आपने अप्लाई किया था, राइट। तो उसी तरीके से अब हम लोगों ने बीपीटी देख लिया, बीपीटी पे बेस्ड हमने कुछ सवाल कर लिए, ठीक है। अब हम लोग जो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं उस सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के लिए कुछ क्राइटेरियाज देखने जा रहे हैं हम लोग थ्योरम के फॉर्म में, और उसके बाद फिर उन क्राइटेरियाज पे बेस्ड बहुत सारे सवाल करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग 3 क्राइटेरिया जो है उसको स्टडी करने जा रहे हैं, 3 थ्योरम्स हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आई होप आप लोग पेन और कॉपी के साथ रेडी हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्राइटेरिया है बच्चों वो है ए क्राइटेरिया, एंगल 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 क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये एक थ्योरम है। इस थ्योरम को जरा हम 3 थ्योरम हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों। चलिए तो पहला थ्योरम हम देखते हैं बच्चों। ये एनसीईआरटी का थ्योरम 6.3, ठीक है। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट मैं पहले आपके लिए लिखता हूं, आप स्टेटमेंट मेरे साथ आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। ये स्टेटमेंट है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स, इफ इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal, corresponding angles are equal, then their corresponding sides, then their corresponding sides ठीक है, then their corresponding sides are in same ratio, are in same ratio, and hence two triangles are similar, and hence two triangles are सिमिलर, ठीक है बच्चों। इसको हम लोग ए क्राइटेरिया में कहते हैं, एंगल 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 क्राइटेरिया, ठीक है। तो चलिए जरा हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। ये थ्योरम क्या कह रहा है, इस थ्योरम को पहले समझना पड़ेगा। ये थ्योरम कह रहा है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स, यानी इस थ्योरम में बच्चों 2 ट्रायंगल्स का जिक्र किया गया है। तो मैं सबसे पहले तो 2 ट्रायंगल्स बना दे रहा हूं, ठीक है। पहले ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरे ट्रायंगल का नाम देते हैं ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। कह रहे हैं इफ इन टू ट्रायंगल्स, तो दोनों 2 ट्रायंगल हमने बना दिए। अब कह रहे हैं कि इन 2 ट्रायंगल्स में अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, यानी पहले से ही कह रहा है कि इन दोनों ट्रायंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, यानी आपको गिवन क्या है बच्चों,
आपको गिवन है कि एंगल ए और एंगल डी एक दूसरे के बराबर है, एंगल बी और एंगल ई एक दूसरे के बराबर है, और एंगल सी और एंगल एफ एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, कह रहे हैं देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। अगर इन दो ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, अगर ऐसा हुआ तो आपको देखना है कि भाई इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो सेम रेशियो में होंगे और दोनों ट्रायंगल्स जो हो कॉन्ग्रुएंट। यानी आपको प्रूफ क्या करना है, यू हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट। ठीक है बच्चों, इज सॉरी इज सिमिलर, ये सिमिलर का साइन है, इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। क्या प्रूफ करना है आपको कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF जो है बच्चों वो सिमिलर है, और कह रहे हैं कि देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। यानी आपको यह भी शो करना है कि AB अपॉन DE is equals to AC upon DF is equals to AC upon DF. Sorry, you don't have to prove this. You don't have to prove this. I'm sorry. You have to only prove that triangle ABC और triangle DEF जो है वो सिमिलर है एक दूसरे के। इसके लिए बच्चों हमने एक कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। अब ये कंस्ट्रक्शन समझिएगा, ये सारा खेल इस कंस्ट्रक्शन पे टिका हुआ है। ये कंस्ट्रक्शन क्या है कि मैं DE पर एक पॉइंट लेने जा रहा हूं, मान लीजिए मैं P कह दे रहा हूं, और DF पर मैं एक पॉइंट लेने जा रहा हूं, इसे मान लीजिए मैं Q कह देता हूं। ठीक है, अच्छा बच्चों AB और DE, AB और DE बराबर तो नहीं है, नहीं तो क्वेश्चन में नहीं क्या रखा है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक पॉइंट लिया P सच दैट DP की जो लेंथ है और AB की जो लेंथ है दोनों बराबर है। तो कंस्ट्रक्शन में आपको लेना है कि DP इज इक्वल्स टू AB एंड DQ इज इक्वल्स टू AC। समझ रहे हैं कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में हमने DE पर एक पॉइंट, DE लाइन पर एक पॉइंट लिया P सच दैट जो DP लेंथ है वो AB लेंथ के बराबर हो, और वैसे ही DF पर हमने एक पॉइंट लिया है Q सच दैट जो DQ लेंथ है वो AC लेंथ के बराबर है। ठीक है, अब इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, P और Q को एक दूसरे से ज्वाइन कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन में आगे हमने क्या किया है, ज्वाइन PQ। क्लियर है, ये स्टेटमेंट भी आपको याद होना चाहिए और ये थ्योरम भी आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में अगर पूछेगा तो आपको स्टेट करने को भी बोलेगा और डिराइव करने को भी बोलेगा, AAA क्राइटेरिया। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए। अच्छा चलिए अब जरा देखिएगा ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ में। अब देखिएगा बच्चों, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ में अगर हम देखें बच्चों तो AB और DP एक दूसरे के बराबर है बाय कंस्ट्रक्शन, है ऐसा बच्चों। फिर एंगल A और एंगल D एक दूसरे के बराबर है, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D। ठीक है, ये आपको गिवन है, और AC DQ के बराबर है, AC DQ के बराबर है, ये भी आपका है बाय कंस्ट्रक्शन। क्लियर है बच्चों। तो देखिए ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, और इन दोनों साइड के बीच का एंगल और इन दोनों साइड के बीच का एंगल जो है वो बराबर है। तो हमने याद करिए क्लास 9 में पढ़ा था साइड एंगल साइड क्राइटेरिया।
जिसमें कहा था कि दो साइड और उसके बीच का एंगल अगर दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और उसके बीच के एंगल के बराबर होता है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहां हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DPQ। हो जाएगा ना बच्चों? और अगर ऐसा है तो बाई CPCT यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से एंगल B एंगल P के बराबर होना चाहिए। एंगल B शुड बी इक्वल्स टू एंगल P, राइट? और एंगल C जो है वो एंगल Q के बराबर होना चाहिए। एंगल C जो है वो एंगल Q के बराबर होना चाहिए, राइट? लेकिन हमें पहले से गिवन है कि एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर है। एंगल B किसके बराबर है? एंगल E के बराबर है। और एंगल C जो है वो एंगल F के बराबर है। तो अगर हम यहां से बच्चों इन दोनों इक्वेशन को देखें, सपोज करें इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह दे रहा हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह दे रहा हूं, तो इन दोनों इक्वेशन से, राइट, फ्रॉम 1 एंड 2 अगर इक्वेशन 1 और 2 को देखें बच्चों, तो क्या एंगल P और एंगल E एक दूसरे के बराबर नहीं है? और क्या एंगल Q और एंगल F एक दूसरे के बराबर नहीं है? है ना भाई? एंगल B एंगल P के बराबर है, एंगल B एंगल E के बराबर, यानी दोनों बराबर हो गए। वैसे ही एंगल C इसके बराबर, इसके बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर हो गए। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर आ रहा है, एंगल P एंगल E बराबर, और ये एंगल इस एंगल के बराबर आ रहा है, इसका क्या मतलब है? कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है ना, क्योंकि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, इसका मतलब कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है? सो दिस मींस, व्हाट डज इट मीन? दिस मींस कि PQ is parallel to EF, PQ is parallel to EF, राइट बच्चों? PQ किसके पैरेलल है? PQ EF के पैरेलल है। और अगर PQ EF के पैरेलल है, so that means that DP upon DE is equal to DQ upon DF, राइट? आप कह सकते हैं ऐसा। लेकिन अब मुझे एक बात बताइए कि जो DP है वो तो AB के बराबर है ना, राइट? जो DP है, अच्छा इसी तरीके से फर्दर लिख सकते हैं PQ अपॉन EF, लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो जब ये पैरेलल हो गए, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल खुद ब खुद हमें पता चले कि सिमिलर हो गए, सिमिलर हो गए, है ना? तो भाई इनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए, इस ट्रायंगल का ये साइड और इस बड़े वाले ट्रायंगल का ये साइड, फिर छोटे वाले ट्रायंगल का ये साइड, बड़े वाले ट्रायंगल का ये साइड, छोटे वाले ट्रायंगल का ये साइड अपॉन ये साइड बराबर होना चाहिए। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि जो DP है वो तो देखिए AB के बराबर है, राइट? जो DQ है, जो DQ है वो AC के बराबर है, और उसी तरीके से जो PQ है वो BC के बराबर है। PQ BC के बराबर क्यों है? देखिए दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो CPCT से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे और साथ ही साथ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होने चाहिए, तो BC और PQ भी बराबर होना चाहिए CPCT के अकॉर्डिंग, राइट? अच्छा, तो क्या मैं यहां पर DP की जगह AB लिख दूं, DQ की जगह AC लिख दूं और PQ की जगह BC लिख दूं? तो अगर ऐसा लिखेंगे
तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा ए बी अपॉन डीई, ए बी अपॉन डीई इज इक्वल्स टू डी क्यू की जगह लिख देंगे ए सी, तो ए सी अपॉन डी एफ, ठीक है, इज इक्वल्स टू पी क्यू की जगह हम लिख देंगे बी सी, तो बी सी अपॉन ई एफ। अच्छा एक बात बताइए, क्वेश्चन में इस थ्योरम में पहले से हमें गिवन था कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, और हमने डिराइव करके ये रिजल्ट देख लिया कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल है। देखिए यहां पर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशियो में है, यहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशियो में है, ये प्रूफ नहीं करना था। कह रहा है कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होंगे, ये हमने देख लिया कि है, तो कह रहा है कि एंड हेंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो अब कह रहा है कि फिर आप शो करो कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर, तो प्रूफ करना था कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब मुझे बताइए, हमने बिल्कुल पहले लेक्चर में ही देखा था कि अगर दो ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, और दो ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो भी बराबर होते हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे, सॉरी सिमिलर होंगे। हेंस इसका मतलब यहां से हमें पता चले कि हेंस ट्रायंगल एबीसी, हेंस ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबी की जगह डीई लिखे हैं, तो डीई, तो बचता क्या है तीसरा एफ। प्रूफ कर दिया हमने। यानी इस प्रूफ में क्या पता चला बच्चों, समझिएगा इस बात को, अगर प्रूफ में तो हम इधर से ऐसे चलते हुए आए हैं, लेकिन जरा इधर से नजर दौड़ाइएगा, ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ सिमिलर आ रहे हैं, और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, ए क्राइटेरिया से। इसका मतलब कि अगर एंगल 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 क्राइटेरिया आपको किसी भी दो ट्रायंगल में फिट बैठता दिखता है, दैट मींस कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, आपको आंख बंद करके समझ लेना है, राइट। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, कंस्ट्रक्शन समझ लीजिएगा। ये डीपी हमने पहले मेजर कर लिया कि एबी की लंबाई कितनी है, डी पर हमने स्केल रखकर और टी को उतना ही लंबा मेजर किया, ठीक है, मतलब इमेजिनेशन में ऐसा ही करना है। वैसे ही एसी और डीक्यू जो बराबर होने चाहिए, तो भाई ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, बीच का एंगल तो पहले से गिवन है, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल जो है। और सीपी सीटी से ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। लेकिन आपको गिवन है कि ये एंगल इसके बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर हो गए, ये एंगल इसके बराबर, तो ये दोनों ही बराबर हो गए, राइट। देखिए एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर गिवन है ना, एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर गिवन है। देखिए दो 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 बार बात की गई, तीनों एंगल बराबर है, तीनों ही बराबर हो गए। जब ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, यानी ये दोनों पैरेलल है। जब ये पैरेलल है, इसका मतलब बीपीटी आपका लगेगा, है ना, यहां पर हमने बीपीटी लगाया है, राइट, ये हमारा बीपीटी लगा है, यहां पर यहां लिख लीजिएगा बीपीटी। तो बीपीटी लगा दिया हमने, और बीपीटी लगाकर जो है हमने देखा ये और ये तो भाई दूसरे वाले ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर हो, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है, तो बस उसकी जगह रिप्लेस कर दिया हमने। देखा भाई एंगल 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 तो है ही, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो गया, यानी कॉन्ग्रुएंट, सॉरी सिमिलर है, ठीक है। तो ये ए क्राइटेरिया जो हर जगह वैलिड होता है, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, ये अगला थ्योरम है, ये आपके एनसीईआरटी बुक का थ्योरम 6.4 है, और इसको हम लोग साइड 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 एस 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 क्राइटेरिया भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों, इसे हम लोग साइड 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 क्राइटेरिया भी बोलते हैं। जरा समझिएगा कैसे। कह रहा है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स, ठीक है, इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, सबसे पहले बात कर रहे हैं दो ट्रायंगल का, तो हम लोग दो ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल मेरे पास है, ट्रायंगल एबीसी, और एक ट्रायंगल है डीईएफ। अब कह रहा है कि इन दो ट्रायंगल्स में
जो दो ट्रायंगल, इसमें क्या कह रहा है, साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, यानी इस ट्रायंगल के जितने भी साइड्स हैं आर प्रोपोर्शनल टू साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनके प्रोपोर्शनल है। यानी गिवन क्या है बच्चों, आपको गिवन है कि AB अपॉन DE, AB अपॉन DE is equals to AC upon DF is equals to AC upon DF, ठीक है, is equals to BC upon EF is equals to BC upon EF। और ये मान लो कि हमारा लेस देन 1 है। क्यों मान रहे हैं लेस देन 1? क्या ग्रेटर देन 1 होता तो कोई परेशानी थी? नहीं, कोई परेशानी। लेस देन 1 इसलिए मान रहे हैं कि भाई न्यूमरेटर आपका छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, यानी इस ट्रायंगल के साइड्स जो बड़े हैं, इस ट्रायंगल के साइड्स छोटे हैं। उल्टा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वल टू 1 होता तो वो कॉन्ग्रुएंट भी हो जाता, सिमिलर भी प्रूफ हो सकते हैं, ठीक है। खैर लेस देन, तो हमने क्या करना है, आपको प्रूफ क्या करना है, वही सेम बात, आपको प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ट्रायंगल ABC सॉरी सिमिलर है, ठीक है। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। क्लियर बच्चों? ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। और इसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग एक कंस्ट्रक्शन फिर से करने जा रहे हैं, सेम कंस्ट्रक्शन। क्या होना चाहिए बच्चों कंस्ट्रक्शन में? एक पॉइंट ले लेते हैं यहां पर P सच दैट DP और AB बराबर है, यानी कि DP इज इक्वल्स टू AB। वैसे ही एक पॉइंट ले लेते हैं यहां पर Q सच दैट DQ और AC बराबर है, ठीक है बच्चों, DQ और AC एक दूसरे के बराबर है। और फिर P और Q को एक दूसरे से हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, ज्वाइन PQ, ठीक है। चलिए यहां तक बात समझ में आ गई आपको? अब इसके आगे देखते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को ना मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। क्यों, समझिएगा इस बात को। कैसे? देखिए हमारा DP और AB बराबर है। हमने क्या गिवन, हमें क्या गिवन है कि AB अपॉन DE, AC अपॉन DF और BC अपॉन EF जो है बराबर है। अच्छा, AB अपॉन DE, AB अपॉन DE is equals to AC अपॉन DF, है ना बच्चों? समझिएगा, इसकी जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं, इसको आप एक बार अगर आप समझ पाए तो फिर इसके आगे का पूरा जो डेरिवेशन है पूरी की पूरी वो बहुत आसान है। फिर ये समझिए, आपको दिया हुआ है AB अपॉन DE, ठीक है, ये किसके बराबर है? AC अपॉन DF के बराबर है, AC अपॉन DF के बराबर, ठीक है। तीसरा मैंने लिखा नहीं, अभी जरूरत नहीं। अच्छा, क्या AB की जगह हम DP लिख सकते हैं? तो ये हो जाएगा DP अपॉन DE, राइट। AB की जगह मैं क्या लिखते हैं? DP, और AC की जगह DQ लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा DQ अपॉन DF। अब इसको देखिएगा बच्चों, DP अपॉन DE यानी कि इस छोटे वाले ट्रायंगल का ये साइड अपॉन इस बड़े वाले ट्रायंगल का ये साइड, और इज इक्वल्स टू DQ अपॉन DF यानी इस छोटे वाले ट्रायंगल का ये साइड अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल का ये साइड। अच्छा, ये ऐसा होता है अगर ऐसा है कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, तो हमने कन्वर्स ऑफ BPT से देखा था कि ये दोनों पैरेलल होंगे, राइट। तो इसका यही मतलब हुआ कि दिस मींस कि PQ इज पैरेलल टू EF। PQ किसके पैरेलल है बच्चों? PQ इज पैरेलल टू EF, ठीक है। कैसे लिखेंगे, यहां पर लिख लीजिए, बाय कन्वर्स ऑफ
बीपीटी, राइट। बीपीटी कन्वर्ट से क्या है कि पीक्यू जो है वो ईएफ के पैरेलल है। क्यों आया भैया? क्योंकि इनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो बराबर आ रहा है, और कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमने देखा है कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है तो ये दोनों साइड्स जो है वो पैरेलल होते हैं। तो ये दोनों पैरेलल, अच्छा ये पैरेलल है तो यहां से क्या लिख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के बराबर होगा, और ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के बराबर होगा, है ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल F। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह दे रहा हूं। क्लियर है बच्चों? ये पैरेलल, तो बीपीटी के कन्वर्स के अकॉर्डिंग मैं ये भी लिख सकता हूं, ये बीपीटी का कन्वर्स अगर यहां पर ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, अगर ये दोनों पैरेलल हैं, PQ और EF अगर पैरेलल हैं, दैट मींस कि DP कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, अगर दो ये लाइन, ठीक है, जो ट्रायंगल के दो पार्ट को इंटरसेक्ट कर रहा है, तीसरे साइड के पैरेलल है। बीपीटी याद करिए, बीपीटी क्या है कि अगर दो साइड पर एक लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है और वो दूसरे साइड के, तो तीसरे साइड के पैरेलल, ये अगर लाइन इसके पैरेलल है तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इनका रेशियो जो है वो बराबर होता है। दैट मींस DP अपॉन DE इज इक्वल्स टू DQ अपॉन DF, और ये किसके बराबर होना चाहिए? ये होना चाहिए इक्वल्स टू PQ अपॉन EF, PQ अपॉन EF। इसको कह देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं, और इसको कह देते हैं इक्वेशन 3। जरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को कंपेयर कीजिएगा। कंपेयरिंग वन एंड 3, तीनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए। DE DF EF, DE DF EF, ठीक है, AB AC BC, DP DQ PQ। अच्छा, कंपेयर करने पे जो DP है क्या वो AB के बराबर है? DP जो है वो AB के बराबर है, ठीक है। DQ जो है वो AC के बराबर है, तो अल्टीमेटली PQ जो है वो BC के बराबर आ जाना चाहिए कंपैरिजन से। तो यहां से कंपैरिजन से हमारा क्या क्या मिलेगा कि PQ जो हमारा है वो BC के बराबर है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, PQ BC के बराबर है, ठीक है, DP AB के बराबर है, और DQ AC के बराबर है। इस ट्रायंगल और इस छोटे वाले ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के बराबर हैं, तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से बच्चों ट्रायंगल ABC should be congruent to triangle DPQ। होना चाहिए ना? यहां तक तो हमारा आ गया भाई, ये अगर पैरेलल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बीपीटी से इक्वल होना चाहिए। कंपेयर किया, ये तीनों नीचे, ये तीनों नीचे सेम है। ये AB देखिए, न्यूमरेटर देखिए, ये AB इसके DP के बराबर है, AC DQ के बराबर है, तो BC भी PQ के बराबर आना चाहिए कंपैरिजन से। ये हमारा आ गया। बाकी दो साइड्स तो हमने कंस्ट्रक्शन से इक्वल लिया ही था। जब तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी आपने 9th में पढ़ा था। ये दोनों ट्रायंगल जो हमारे हैं वो कॉन्ग्रुएंट आ गए। अच्छा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए तो CPCT से बच्चों, CPCT से जो एंगल A है वो एंगल D के बराबर होना चाहिए। एंगल A शुड बी इक्वल टू एंगल D, राइट। एंगल B शुड बी इक्वल टू एंगल P, एंगल B शुड बी इक्वल टू एंगल P, और एंगल C शुड बी इक्वल टू एंगल Q होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको मैं फिर से एक बार लिख रहा हूं। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल्स टू
देखिए एंगल P जो है, क्या हम एंगल P की जगह एंगल E लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? तो एंगल P की जगह मैं लिख दे रहा हूं एंगल E, और एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल Q की जगह हम लिख सकते हैं एंगल F। तो एक चीज देखिए बच्चों, आपको गिवन था कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है वो इक्वल है। तो कह रहा है कि तब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हमने कर दिए, ADBECF, राइट? तो इसको भी एक सिंगल ऐसे कर दे रहे हैं और इसको डबल। तो भाई जब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो इसका मतलब क्या बनता है? दिस मींस कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। फिर से देखिए प्रूफ कर दिए। अब जरा उल्टा चलिए, ट्रायंगल ABC और DEF क्यों सिमिलर प्रूफ हुए? SSS क्राइटेरिया को लेकर। यानी कि अगर आपको दो ट्रायंगल में साइड 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 क्राइटेरिया आपको दिखता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है, तो आप कह दें कि ठीक है भैया दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होंगे। ऑलराइट, ठीक है। चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए। इसमें कंस्ट्रक्शन करना था, कंस्ट्रक्शन करके ये जो आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसमें हमने देखा कि भाई ये साइड इसके बराबर है, दिस इज इक्वल्स टू दिस है, इसको मैंने लिखा यहां पर AB की जगह DP लिख दिया, AC की जगह DQ लिख दिया, और BPT के कन्वर्स से हमने देख लिया कि ये इसके पैरेलल है, और जब ये पैरेलल है तो BPT कहता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, रेशियो लिख दिया। फिर इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को कंपेयर किया तो मिला कि भाई PQ जो है वो एक्चुअली BC के बराबर आ रहा है। जब AB DP के बराबर है, AC DQ के बराबर है, और BC अगर PQ के बराबर आ जा रहा है, तो भाई तीनों साइड्स जब इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने इक्वल लिख दिए, और यहां से कंपेयर करके एंगल P की जगह एंगल E, एंगल Q की जगह एंगल F लिखा। हमने देखा कि भाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये दोनों ओरिजिनल ट्रायंगल्स के इक्वल हैं, यानी सिमिलर। राइट बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। एक आखिरी थ्योरम हम लोग और देखते हैं। चलिए बच्चों ये आखिरी थ्योरम हम लोग देखते हैं। ये थ्योरम हमारा कह रहा है कि इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल, ये एक्चुअली हमारा साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है, SAS क्राइटेरिया। कैसे इसको समझिएगा, कह रहा है इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, यानी दो ट्रायंगल की बात हो रही है, तो पहले मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं, ट्रायंगल ABC, और फिर एक ट्रायंगल बना लेते हैं बच्चों, ट्रायंगल DEF। क्या कह रहा है, इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल। तो मान लीजिए कि इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल दोनों इक्वल है, ठीक है। क्या गिवन है बच्चों हमें? गिवन है कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, एंड साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल, इस एंगल को इंक्लूड करता हुआ साइड कौन सा है? ये दो साइड, और इस एंगल को इंक्लूड करता हुआ साइड ये दो साइड। तो इन साइड के बारे में क्या कह रहा है, साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, यानी कि AB अपॉन DE, AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF। राइट बच्चों, ये हमें गिवन है। तो कह रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है आपको? यू हैव टू प्रूव कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ठीक है। फिर से सेम कंस्ट्रक्शन करना है आपको। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे बच्चों कि हम यहां पर एक पॉइंट ले लेंगे P, एक पॉइंट ले लेंगे Q, ठीक है। DP AB के बराबर होना चाहिए, DP शुड बी इक्वल टू AB, और DQ जो है वो AC के बराबर होना चाहिए। और उसके बाद फिर हम लोग P और Q को क्या करेंगे बच्चों, P और Q को ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन PQ,
चलिए अब हम लोग जरा अपना काम शुरू करते हैं। देखिए आपको गिवन है कि AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF, राइट। देखिए इसे मैं किस तरीके से लिख रहा हूं। अच्छा AB की जगह हम लोग DP लिख सकते हैं ना, तो AB की जगह मैं लिख रहा हूं DP, तो DP अपॉन DE इज इक्वल्स टू AC की जगह क्या लिख सकते हैं, DQ अपॉन DF, राइट बच्चों। अब जरा देखिएगा ये क्या कह रहे हैं, DP अपॉन DE, ठीक है, DP अपॉन DE इज इक्वल्स टू DQ अपॉन DF। ऐसा कब होता है, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, ठीक है, तो इसका मतलब कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो इसका मतलब ये हो गया, दिस मींस दैट PQ इज पैरेलल टू EF। कैसा है बच्चों ये मिला, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्लियर है बात? अच्छा एक तो चलिए ये हमारा निकल कर आ गया। दूसरा हम लोग देखते हैं बच्चों, ट्रायंगल ABC और DPQ को देखिए। इन ट्रायंगल ABC एंड BPQ, ट्रायंगल ABC और DPQ की अगर हम बात करें तो यहां पर AB और DP बराबर है कंस्ट्रक्शन से, AB इज इक्वल्स टू DP बाय कंस्ट्रक्शन, राइट बच्चों। अच्छा एंगल A और एंगल D भी एक दूसरे के बराबर है, ये तो हमें पहले से ही गिवन है, ठीक है। और दूसरा AC और DQ एक दूसरे के बराबर, AC इज इक्वल्स टू DQ, ये भी आपका बाय कंस्ट्रक्शन। क्लियर है बच्चों। तो देखिए साइड एंगल साइड बराबर है, इसका मतलब कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए बच्चों ट्रायंगल DPQ के, राइट। तो दैट मींस कि बाय CPCT एंगल B और एंगल P एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, राइट। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल P और एंगल C should be equal to angle Q, एंगल C is equals to angle Q, ठीक है। इसको मैं कह दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं कह दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 2। अब जरा इक्वेशन नंबर 1 से देखिएगा बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या इक्वेशन 1 से ये दोनों पैरेलल अगर हैं तो एंगल P और एंगल E बराबर होने चाहिए ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो एंगल P should be equal to एंगल E, और उसी तरीके से एंगल Q और एंगल F भी एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, एंगल Q is equals to एंगल F। इसको मैं कह दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है बच्चों। अब जरा 1 और 2 और 3 को कंपेयर करिएगा, कंपेयरिंग 2 and 3, देखिए एंगल B एंगल P के बराबर है और एंगल E भी एंगल P के बराबर है, तो इसका मतलब कि एंगल B और एंगल E दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। अच्छा एंगल C एंगल Q के बराबर है और एंगल F भी एंगल Q के बराबर है, दैट मींस कि एंगल C शुड बी इक्वल्स टू एंगल F, राइट। और पहले से हमें गिवन है कि एंगल A जो है वो एंगल D के बराबर है। तो एक चीज देखिए बच्चों, तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है ट्रायंगल ABC और DEF के, वो एक दूसरे के इक्वल है, और हमने AAA क्राइटेरिया से देखा था अगर तीनों एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो AAA
क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ है बच्चों। ये हमें प्रूफ करना था, ये लीजिए प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये इसमें हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन जो करना था वो कंस्ट्रक्शन तो हमने किया ही है। उसके बाद देखिए हमें जो ये गिवन था कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, उसे लिखा कंस्ट्रक्शन में AB की जगह DP है तो DP रख दिया, AC की जगह DQ है DQ रख दिया। तो हमें मिला कि भाई DP अपॉन DE इज इक्वल्स टू DQ अपॉन DF। और ये कन्वर्स ऑफ BPT से कब होता है, जब ये दोनों पैरेलल होंगे, ये दोनों पैरेलल हो गए। अच्छा ये दोनों अगर पैरेलल है बच्चों, यानी ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, हमने ये ट्रायंगल और इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखा कि ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर और ये एंगल इस एंगल के बराबर। तो दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब कि ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए। लेकिन देखिए ये एंगल इसके बराबर तो है लेकिन ये इसके बराबर है, तो ये दोनों बराबर हो गए। ये एंगल इसके बराबर है लेकिन ये इसके बराबर, तो ये दोनों बराबर हो गए। अब देखिए इस दोनों बड़े वाले ट्रायंगल, ओरिजिनल ट्रायंगल में देखें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नजर आ रहे हैं, तो ए क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। दोनों ट्रायंगल की सिमिलैरिटी की शुरुआत कहां से हुई है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। शर्त यह है कि एंगल इक्वल होना चाहिए और जो दो साइड ले रहे हैं उनका रेशियो बराबर होना चाहिए। अच्छा कैसे दो साइड ले रहे हैं, क्या एंगल ये वाला लेंगे तो ये दो साइड ले सकते हैं, नहीं। अगर एंगल ये ले रहे हैं तो उस एंगल को इंक्लूड करता हुआ दो साइड, उसी का रेशियो, उस एंगल को इंक्लूड करता हुआ दो साइड का रेशियो। क्लियर है बच्चों। तो चलिए आज हमने थ्योरम किया है, ये 3 थ्योरम पे बेस्ड अगले 3 लेक्चर तक, ठीक है, अगले 3 लेक्चर तक हम लोग इस पे बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आज हमने इसका थ्योरम कर लिया, अब 3 लेक्चर हम लोग इसके क्वेश्चंस पे बिताएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको मैं सॉल्व करके दिखा सकूं, आप ज्यादा से ज्यादा सवाल करना सीख सकें और उसके बाद फिर आपका पूरा ये चैप्टर, ये टॉपिक जो है पूरा कंफर्म हो जाए। ऑलराइट, चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए, अगले लेक्चर में मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। और इसको नोट करिए, और जो तीनों थ्योरम्स हैं उसको कम से कम 3-3 बार, कम से कम 3-3 बार, चाहे तो 5-5 बार भी प्रैक्टिस कर जाइएगा अगले लेक्चर को अटेंड करने से पहले। बाय बच्चों।